गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रोशन कुमार आज आप लोग को क्लास 9 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, संख्या पद्धति। और उसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 डील करने वाला हूँ। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले कुछ बातें जो आपको बतानी जरूरी है या मतलब जो आप पहले जानते हैं, बस उसको मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए हुए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की, प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। मतलब वो 0 से स्टार्ट ना होकर मतलब 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये इधर बढ़ते जाती है, कहीं तक भी बढ़ सकती है, ठीक है। इधर बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की बात करने के बाद हम लोग बात करते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और वो राइट वे की तरफ बढ़ती रहती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। बात यह ये है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। बस होल नंबर में हमारा जीरो ऐड हो जाता है, जीरो के बाद जो सारी संख्याएं आती है वो नेचुरल नंबर ही होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि होल नंबर में सिर्फ हमको जीरो ही एक लाना है, तो ये होल नंबर अगर इसमें जीरो ना हो, ये 1 से स्टार्ट होता है तो ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। होल नंबर का मतलब है वो 0 से स्टार्ट होगी और नेचुरल नंबर का कहने का मतलब है वो 1 से स्टार्ट होगी। अब इतना बात होने के बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांक जो होता है वो देखिए इस टाइप से होता है। जीरो के राइट वे में इधर पॉजिटिव नंबर आता है, आपको ये पता है, ये पॉजिटिव। और ये जीरो के लेफ्ट वे में जो आता है वो नेगेटिव नंबर होता है, जैसे -1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाइए माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। इधर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर आप चले जाइए प्लस इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर जो आते हैं वो क्या आते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। अब बात थोड़ा सा जीरो पे ध्यान करते हैं, जीरो क्या है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये जीरो होता है क्या, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को जान दे रही है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। और इंटीजर्स आपको इधर माइनस इंफिनिटी से खत्म होगा, इधर प्लस इंफिनिटी, मतलब ये कहने को खत्म ही नहीं होगा, बढ़ते जाएगी, इधर भी आप बढ़ते जाएगी। ये आपका इंटीजर्स का है। अब जो बात करते हैं वो अब हमारे आता है जो सबसे मेन चैप्टर पे जो फोकस करने वाले वो परिमेय संख्या। अब हमको आपको परिमेय संख्या के बारे में कुछ पता है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से इसी बात पे बात करने वाले हैं, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर जो हमारे चैप्टर का अहम भूमिका निभाएगी, इसी बेसिस पे इस चैप्टर को हम लोग को डील करना है, परिमेय संख्या। सबसे पहले बात जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं होता क्या है, मैं आपको आगे की बात समझाना चाहूंगा। संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब की है ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे जिसको इस वे में लिख सकते हैं। मतलब इस वे का कहने का मतलब यहाँ ऊपर कुछ भी लिख दें, नीचे कुछ भी लिख दें, आप ये लिख दें, ये लिख दें या इसको लिख दें, ये आप परिमेय संख्या कहलाएगा। उससे पहले थोड़ा सा बात मैं गौर करवाने वाली बात आपको ये बता दूंगा कि सबसे पहले ये दोनों संख्या जो चाहिए पी बाय क्यू के रूप में होना चाहिए। पी बाय क्यू, पी बाय क्यू, ये पी और क्यू जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले थोड़ा पहले बताया पूर्णांक, ठीक है। -1 -2 1 2 3, ये हो गया -3, ये होता है आपका पूर्णांक। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, ठीक है। आप पी और क्यू की जगह में ये इधर कुछ भी जो आता है वो, और इधर जो कुछ भी आता है वो आप पी और क्यू की जगह पे डाल सकते हैं। पी और क्यू की जगह पे ये और ये डाल सकते हैं, लेकिन आप क्यू की जगह पे जीरो को नहीं डाल सकते। क्यू की जगह पे हम डेफिनेशन में पहले मेंशन कर रखा हुआ है कि आप क्यू की जगह पे जीरो नहीं डालेंगे। अच्छा, क्यू की जगह पे जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। नहीं डालने वाला तो बात समझ में आ रहा है कि सर नहीं डालना है, चलो ठीक है नहीं डालते हैं, लेकिन डालेंगे तो होगा क्या वो थोड़ा जान लेते हैं कि होगा क्या। बच्चों, मान लो कोई भी हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे पी बाई क्यू के रूप में हमें लिखना है। तो हम ले लिया यहाँ पर क्या, मान लो हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं और यहाँ पर क्यू की जगह पर जीरो नहीं लेना, मतलब हम लेके देखते क्या होता है, तो यहाँ जीरो ले लिया। तो आप लोग आपको जब जीरो का कोई टेबल नहीं आता है ना ही कुछ आता है, ऐसा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा देगा जिसका हमको कोई वैल्यू नहीं पता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हम लोग टी की जगह पे जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर जीरो पुट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 0/8, 0/9, 0/7 ये लिख सकते हैं, ये वैलिड है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं लिख सकते 8/0, 9/0,
7/0 ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये इसका वैल्यू इंफिनिटी आता है जिसका आपको पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसको ना लिखकर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम पी की जगह पर, हम लोग पी की जगह ध्यान से समझिए बात को ध्यान से सुनिए। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं किसको, परिमेय संख्या। पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू क्यू बराबर जो है 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्यू बराबर 0 देंगे तो ऐसा हम लोग का रिजल्ट आएगा, इनफिनिटी के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए हम क्यू की जगह पे 0 नहीं देंगे। पी की जगह पे आप 0 रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 0 1। आपको मैंने बोल रखा है कि पी की जगह पे, पी की जगह पे आप यहाँ -1 -2 1 2 यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गलता परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या p बाई q, ठीक है। p बाई q मतलब यहाँ पर 0 नहीं लाना, ऊपर कुछ, जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं थोड़ा और डील करता हूँ कि सर सिर्फ प्लस में ही परिमेय संख्या होगा या माइनस में होगा। तो बच्चों पहले बता चुका हूँ कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स -9/4 हो सकता है, -7/6 हो सकता है, ठीक है, 8/-3 हो सकता है। ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। ये सारे आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे, ये सारी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। फिर क्या नहीं आना चाहिए, q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, इसके बाद सबसे q बराबर 0 आना नहीं चाहिए, इसके बाद सबसे, ये आपका परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। मैंने कुछ आपको बात बताने चाहिए, वो आप समझ जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं इसके आगे मैं सीधा एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो सबसे पहले उदाहरण 1 की बात करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दे। बच्चों आपको बताना है कि नीचे जो लाइन दी गई वो सही है या गलत। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या गया पहले। सबसे पहले लिखा गया प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब आपको बताना है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, हाँ या ना। तो इसका आंसर होगा असत्य, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। आपको आंसर ये लिखना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताना चाहता कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बताते हैं कि ये गलत क्यों है। ये आपको आंसर लिख लेना है, नोट कर लेना है सारे अपने कॉपी पे। अब क्यों, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट की थी वैसे आपको पूर्ण संख्या बताया था मैंने। क्या बताया था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 1 2 3 ये आगे तक बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हो गई पूर्ण संख्या, ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी इसी तरह। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देते, क्वेश्चन क्या बोला था। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या में इतना होगी, ये सारा पूर्ण संख्या मतलब मान लो मैंने सिर्फ 4 5 6 बढ़ा दिया, ये भी डॉट डॉट है, आगे बढ़ता गया वो भी बढ़ता रहेगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या ये मेरा सारा पूर्ण संख्या हो गया। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में ये आ रहा है, ठीक है, ये। लेकिन यहाँ मिसिंग क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है बोलना ही क्यों, क्योंकि तो ये 0 जो ये मिस कर जा रहा है, ये 0 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। और उसका मैंने आपको आंसर लिखा रखा है, तो आपको वही नोट करना है। बस ये जानकारी की बता दें कि इसमें 0 अवेलेबल नहीं है, यहाँ 0 नहीं मौजूद है, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। मैं आपको दूसरी क्वेश्चन बताता हूँ। उदाहरण 1 का हमने पहला क्वेश्चन डील कर लिया था, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हाँ या ना। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हाँ या ना, इस बात का हमको बात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ये आपको आंसर लिखना है अपने नोटबुक पे। बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको उदाहरण छोड़ देना, उदाहरण बुक में दिया हो तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में जैसा ये है ना वैसा क्वेश्चन उठ के सीधा एग्जाम के पेपर में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें अपने नोटबुक में नोट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसका आंसर ऐसा हो क्या क्यों रहा है, मतलब इसका आंसर सत्य कैसे, तो क्वेश्चन लिखा होता है तो आगे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बातें बता देना चाहता हूँ। पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक होता क्या उसको देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं यहाँ 0 -1 -2
-3 1 2 3 ये 4 ऐसा चलता रहेगा यहाँ तक, ये ऐसा चलता रहेगा यहाँ। अब बात करते हैं कि एक परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p और जहाँ पर q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये प्रत्येक पूर्णांक, चलो यहाँ से कुछ भी उठा लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे -3 उठाया, क्या -3 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? ठीक है, परिमेय संख्या है तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 है सर, यहाँ तो q के कुछ है नहीं, तो बच्चों यहाँ 3 है और ये 3 आपको दिखने में लग रहा है सिर्फ 3, ये 3 के नीचे से 1 लगा हुआ है, 3 के नीचे ये 1 लगा हुआ है, -3 के नीचे 1 लगा, क्योंकि आप -3 के नीचे 1 होता है इसलिए एक परिमेय संख्या। आप बात उठा लेते हैं 2 का, ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 2 को अगर 1 डिवाइड देगा तो इसका क्वेश्चन पे 2 ही आएगा, अगर 1 -3 को डिवाइड देगा तो -3 ही आएगा, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं आता है। इसलिए सारे पूर्णांक जितने भी इंटीजर है, पूर्णांक है, वो सारे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं हमारी। चल हमने सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, एग्जांपल थर्ड का उदाहरण नंबर क्वेश्चन थर्ड है ये, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, हाँ या ना? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा असत्य है, क्योंकि 2/3 एक पूर्णांक नहीं है। ये आपको अपने क्वेश्चन के आंसर पे लिखना है, अपने नोटबुक में ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके ये आंसर लिख लिया होगा। बात करते हैं क्यों नहीं है भाई। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक क्यों नहीं होती है? सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 3/5 -8/3 और लिख देते हैं यहाँ पर 9/7, ये आपकी परिमेय संख्या, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप हो गए परिमेय संख्या। अब ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये 0 1 ये 2 ये 4 ये -1 ये -2 ये -3 ये -4, यहाँ से कुछ भी जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कंफ्यूज नहीं करना पिछला क्वेश्चन से। पिछला क्वेश्चन में ये था प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है या नहीं, तो पिछला क्वेश्चन में ये था ये होता है या नहीं, ये पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका जस्ट अपोजिट करके ये होता है या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में मैंने फिर से बता दे रहा आपको कि पिछला क्वेश्चन ये था कि ये पूर्णांक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है या नहीं, तो होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है या नहीं, इस बात को देखना है, तो ठीक है। चलिए हम ये 3/5 को उठाते हैं, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है या नहीं, इस बात पे बात करते हैं। तो ये 3/5, तो बच्चों यहाँ 3 यहाँ ये, लेकिन ये इस रूप में नहीं आता है। ये इंटीजर जो है ये इसके नीचे 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इंटीजर मतलब इसके नीचे 1 और कोई और इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो इसलिए इस कारण से ये तो हमारा क्या नहीं है, ये इंटीजर नहीं हो गया। इसी तरह से आप बारी बारी सबको देख लेंगे, 9/7 आगे आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, तो वो भी हमको वो नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है पूर्णांक जो है वो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, भले ही पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परिमेय सारी संख्या जो है पूर्णांक नहीं हो सकती है। इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा असत्य होगा। हाँ, तो उदाहरण 1 हम लोग देख लिए, उदाहरण 2 को देखते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ, हमें जितनी संख्याएं ज्ञात कर, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर दी जाती है क्वेश्चन में, उससे हम एक बढ़ के उसमें ऐड कर लेंगे। मतलब 5 दी गई है तो हम सबसे पहले 6 लिख लेंगे, मतलब एक बढ़ के 5 से एक बढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 दिया तो हम 4 कर लेते हैं, 2 दिया तो 3 कर लेते हैं, हमें 5 दिया गया तो हम क्या कर लेते हैं, एक बढ़ जाते हैं 6 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग 1, ठीक है, 1 को हम लोग 5 से बढ़ के 1 बढ़ के तो 6 हुआ था, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं 6, ठीक है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 है तो हम 1 गुना 6/6, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 1 को 1 × 6/6 लिखा है, ठीक है। ये 1 को मैंने 1 × 6/6 लिखा है। ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि ये 1 ही लिखा होगा बच्चों, ये 6 और 6 ऊपर नीचे कट जाएगा एक दूसरे, तो ये 1 × 1 ही बचेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग 2 को, ये 2 लिखा हुआ हम लोग, अब हम लोग सोचेंगे कि ये 2 कैसे बनाना, ठीक है। हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं 12/6, सॉरी ऐसे नहीं, 2 × सॉरी 2 × 6/6 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने हम लोग क्या किया, सबसे पहले 5 था, 1 बढ़ के 6 हो गए, ठीक है।
तो हम लोग ने क्या किया, ये 6/6 से इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर। इस मल्टीप्लाई करने का हम लोग रीजन बताते हैं, इसका रीजन क्या होगा, हम लोग बेनिफिट क्या मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/6, इसको लिख सकते हैं 12/6। ये बच्चों आप ध्यान दीजिए 1 ही लिखा हुआ है, ये 2 ही लिखा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है, अभी भी 1 है, ये अभी भी 2 है, ये जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम लोग देखना है कि ये 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। 1 और 2 के बीच क्या लिखनी है, 5 परिमेय संख्या। तो वो परिमेय संख्या ऐसी होगी, ठीक है। हम लोग लिखेंगे हम लोग लिख लेंगे, अब अगले आंसर में लिखेंगे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। क्या लिख लेंगे, इस प्रकार है, ठीक है। ये यहाँ लिखना है, ठीक है। अब लिखना क्या, हमको 6/6 से लेके 12/6 तक पहुंचना है, ऐसे लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हमारा 5 परिमेय संख्याएं हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। पहले इतना लिखना है, यहाँ से यहाँ इतना लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ इतना आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है कि 7/6, 8/6, 9/10, 10/6, 7/6, 12/6, ठीक हो गया। बच्चों मैंने इसका आपको सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन मैं इसमें कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। सर हम लोग सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई क्यों किए, ठीक है। बच्चों ध्यान दो, हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर हम लोग 1 × 10/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं ये 10/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 × 10 से कर लेते हैं, ठीक है। 10 × 10 तो ये बच्चों में आ जाएगा 10/10, ये 20/10, ठीक है। 20/10 इसके बीच की जो संख्या होगी जो हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगी, 11/10, 12/10, 13/10, इसी तरह 19/10 और ये 20/10। ये बीच की जितनी भी होगी ये सारी परिमेय संख्या होगी। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चों सिर्फ मेंढक का कुआं बन के नहीं रहना है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आप लोगों को जाननी जरूरी है कि वो जो मैंने आपको पहले सॉल्यूशन दी वो आपकी बुक में वो आपको आंसर वैसा ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही परिमेय संख्याएं हो सकती है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बातें और जान लीजिए, ठीक है। हमको क्या पूछा है कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याओं को बताएं, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर लाइन लेते हैं हम लोग, 0, ये 1, ये 2, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आता है, यहाँ पर 1.1 भी तो आ सकता है, 1.2, 1.3, इसी तरह करते करते यहाँ पर 1.9 फिर 2। मतलब ये बीच में जितने नंबर्स आते हैं, ये बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का आंसर हो सकता है, वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। 1 और 2 के बीच में ये सारी संख्या जो आएंगी वो हमारी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको और डीप ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बीच में क्या हो सकता है, मान लीजिए इसके बीच में रैंडम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो ये 30 हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया 90, ये 90, ये भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि अगर आप डिवाइड देंगे तो ये कुछ इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्यों इसके बीच में आ जाएगा, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 × आप ले लो, मैंने ले लिया 900, ठीक है। मैंने क्या ले लिया 900, ठीक। मैंने इसको 900 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी मैंने 900 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस 2 के बदले में क्या लिख देंगे, 2 × 900 × 900। देखो बच्चों ध्यान दो, मैंने जितना इससे मल्टीप्लाई किया उतना ही 2 को उससे मल्टीप्लाई किया, ताकि इन दोनों में कोई डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है। अब ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा ये जो बन के आएगा वो हो जाएगा, जो हमारा फाइनली बन के आएगा वो 900/900 होगा, और ये आ जाएगा 1800/900। बच्चों आप यहाँ पर ये 900 लिख दीजिए, और यहाँ से 901 से लेके 799 तक जाएंगे, वो सारी परिमेय संख्याएं जो है इसके बीच में है। कहने का मतलब आज इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैंने पहले आंसर दिया वो वही आंसर, आप कोई रैंडम आंसर भी उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस है जो मुझे बताना जरूरी था, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ जो आपके जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चों जो मैंने आपको जितना बताया वो आज आपके लिए क्लास के लिए उतना ही काफी है, ठीक है। आज पहले दिन आप उसको पढ़ें, देखें और समझें, और जो नेक्स्ट क्लास के जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब आज कल के बाद परसों आपको जो 1.1 एक्सरसाइज की क्लासेस जो वो आपको मिल जाएंगी। इसी साथ हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और हमें प्यार दें, बस।